कष्ट भोगता है और जीवन को बहुत तकलीफों से झेलता है, और जेल के बाहर रहने वाला सबका सम्मान पाता है, ऊंचाइयां पाता है और कुछ ऐसा कर गुजरता है जिससे देश और देश के बाहर भी उसका सम्मान होता है। तो क्यों ना हम इन दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करें, और एक रास्ता वही है जो रास्ता हमें अच्छे मार्ग की ओर है। हमने जीवन में संघर्ष जिसने नहीं किया वो जीवन में कभी कुछ पा नहीं सकता। संघर्ष करने वाला ही ऊंचाइयां पाता है। जो संघर्ष करता है वो जीवन में हताश नहीं होता, और जो हताश हो जाता है उसके जीवन में संघर्ष नहीं होता। आप सब बच्चे, सबके यहाँ बहुत सारे संघर्ष होंगे। किसी की पारिवारिक समस्याएं होंगी, किसी की माता पिता से संबंधित समस्या होगी, किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के साथ कष्ट है। कोई ऐसा नहीं है संसार में सुखी जिसके साथ कष्ट ना हो। लेकिन इन सब के ऊपर जो बात है वो है अड़िगता के साथ डटे रहना। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, डटे रहना। कितनी भी परेशानी आ जाए, जब तक लक्ष्य न मिल जाए उसमें चलते रहना। और प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए अच्छा जीवन, अच्छा इंसान बनना, और कुछ ऐसा करना जिसमें देश, समाज, परिवार के पहले नंबर पे हम आए। हम देश के लिए सोचें, हम समाज के लिए सोचें, हम परिवार के लिए सोचें कि वह हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है। ये तो पढ़ाई डिग्री मात्र है, ये तो डिग्री आप कहीं से भी ले लोगे। लेकिन विद्यालय जो है, क्योंकि इसके बाद आप जाओगे तो जरूरी नहीं है वहाँ संस्कार सिखाए जाए, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजों में आगे करने के लिए उत्साहित करेंगे। लेकिन विद्यालय की जो सीमांकन है वो संस्कारों को सिखाने वाला है, और विद्यालय संस्कार सिखाता है। विद्यालय में दिए गए संस्कार जो है वो पूरे जीवन काम आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप सबके जीवन के ये संस्कार क्या है जो आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, आचरणवान बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, और ऐसा बना देते हैं जिससे कि आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। जो भी आपसे मिलता है आपसे प्रभावित होता है। कुछ नया करने की सोच, कुछ नवाचार, कुछ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा उपक्रम जिससे कि हम लोगों को अपने से जोड़े, हम लोगों से जुड़े। तो कक्षा 12वीं का एक ऐसा समय जहाँ आपकी 16, 17, 18 वर्ष की आयु हो गई, जहाँ आपके जीवन के नए पड़ाव हैं, जीवन में कुछ नई चीजें मिलती हैं, अच्छे और बुरे दोनों मार्ग मिलते हैं, लेकिन चुनाव हमें करना पड़ता है, निर्णय खुद को लेना पड़ता है। तो 2-3 बात मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, कैरियर का चुनाव। किसी दूसरे को देखकर चुनाव मत करना कि क्या बनना है। आप पहला चुनाव करना, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ उस पर फोकस करना, जो मुझे बनना है सिर्फ उसी पे फोकस करना। एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र था, उसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, और रोजगार नहीं लगा था उसका। दिल्ली में था, मैं भी उस समय दिल्ली में था। तो उसने कहा मुझे जैपनीज पढ़ना है। मैंने कहा पागल हो गए, तुम जैपनीज पढ़ोगे? बोले नहीं, मुझे करना ही है। तो उसने जैपनीज का डिप्लोमा किया। 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद अब मुझे बीए करना है। मतलब उसने बीए कर चुका था, एमए कर चुका था, एक डिप्लोमा कर लिया था, फिर कहना मुझे बीए करना है। और कहाँ से करना है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वो दिल्ली में। वहां से करना, उसका एग्जाम होता है हर स्टेट से। जैपनीज में 1-1 सीट होती है, और 2-5 स्टेट की 1 सीट होती है। उसने परिश्रम किया और बीए में वहां एडमिशन लिया। उस समय तक उसकी आयु 23-24 साल की हो गई होगी। उसने वहां से बीए किया, फिर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, और वो अपनी लगन से पढ़ता गया। फिर वो जापान गया, और आज वो वर्धा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो उसने अपने लक्ष्य से डिगा नहीं। लोगों ने बहुत कहा अभी क्या कर रहा है, कोई दूसरी जॉब देखते, इसमें जॉब। उसका एक ही बात कहनी, जॉब मिले या ना मिले, मैंने जो ठाना है मुझे करना है। आप जो ठान लेंगे उसमें आपको जॉब जरूर मिलेगी। और व्यक्ति का उद्देश्य जॉब पाना ना हो, व्यक्ति का उद्देश्य कुछ अच्छा करना हो। जॉब आपके पीछे आएगी, और जिसका उद्देश्य ही जॉब पाना हो। मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बनाया,
मुझे तृतीय श्रेणी का व्यक्ति बनना है, चाहे क्लर्क हो या शिक्षक हो, तो अब बताओ उसकी फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लग सकती है? बताओ, जिसने सपना ही थर्ड ग्रेड का देखा हो तो उसकी नौकरी फर्स्ट ग्रेड में लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन जिसने सपना देखा है कि मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसकी छोटी मोटी नौकरी तो अपने आप लग जाएगी। तो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपको जीवन में उद्देश्य की सफलता मिलेगी, और जितना छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए सागर तक पैदल चलना है, आपने चल लिया। अब कह दिया चलो कटरा तक आ गए, सिविल लाइन तक और चल लोगे, लेकिन आप सागर तक चले ही नहीं हो और कोई आपसे कह दे सागर तक चलना है तो नहीं चल पाओगे। अर्थात